प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सभी शब्द अधूरे हैं। शायद इसलिए ज़्यादातर प्रेम कहानियाँ भी अधूरी रह जाती हैं। कभी घर परिवार प्रेमी जोड़े को अलग कर देता है, कभी सनक और लालच की वजह से प्रेम कहानियाँ पूरी नहीं हो पाती। लालच जिस्म का, पैसे का या प्यार का भी हो सकता है। ये कहानी उस प्रेमी की है जिसने कर दिया प्यार जैसे रिश्ते को तार तार। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। तहकीकात में आज बात ऐसे आशिक की जिसने अपने हाथों से अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। श्रेया एक अच्छे परिवार की थी और बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी। हालांकि जमाने के साथ चलना उसे पसंद था, लेकिन आज के दौर में किसी अनजाने पर भरोसा नहीं करना, शायद इस बात से वो अनजान थी। तभी तो दीपक से प्यार कर बैठी। अब इसे गलती कहें या फिर अंधा विश्वास, दीपक को सही से जाने बगैर श्रेया उससे प्यार करने लगी और प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि दीपक के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। श्रेया को पता था कि उसके घर वाले दीपक से शादी के लिए नहीं मानेंगे। शायद इसलिए उसने दीपक के साथ जिंदगी भर रहने का फैसला लिया और दीपक से शादी कर ली और शहर में जाकर रहने लगी, जबकि दीपक उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता था। गुड़गांव में, सऊदी और बाहर अदर कंट्रीज। अच्छा, दीपक कुछ दिनों तक श्रेया से ठीक तरीके से व्यवहार कर रहा था, लेकिन ज़रूरतें पूरी न होने की वजह से धीरे धीरे उसका रवैया बदल गया। इतना ही नहीं, अपने आवारा दोस्तों के साथ रात भर दारू पीता। ऐसा नहीं है श्रेया ने दीपक को सुधरने का मौका नहीं दिया। श्रेया ने कई बार दीपक को समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपक नशे में इतना मग्न हो चुका था कि वो अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए दीपक के आवारा दोस्तों ने श्रेया को नशे की गोली खिलाकर उसकी अस्मिता पर हमला कर दिया। हालांकि श्रेया ने उसके दोस्तों की करतूत बताने की कोशिश की, लेकिन शराब की लालच ने शायद उसे अंधा कर दिया। तभी तो दीपक ने श्रेया पर भरोसा न करके अपने दोस्तों पर भरोसा किया। दीपक भाई, दीपक भाई, अरे चंदू, लखन। जी भाई। हाँ भाई, बोलो ना, कैसे हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। कैसे आप? हम ठीक हैं, ठीक है। हमने सोचा आप लोग नए नए शिफ्ट हुए हैं तो आपका हालचाल भी ले लेंगे और थोड़ी बहुत मदद लगेगी तो वो भी कर देंगे, पास में रहते हैं। ठीक है भैया? बिल्कुल बिल्कुल चंदू भैया, हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाभी। ठीक है भाभी जी। नमस्ते। दीपक सुनो,
नो। क्यों ये इतना क्या समझ रखी? समझा रहा था भाभी। ऐसा क्या समझा रही थी जो इतने समझ रखी? रो रही थी। चुप करा दिया। हम भी जाएंगे। अब क्या जाओगे, अब तो भाभी जो हो होगी तो हम भी थोड़ा दुख बांटा तुमके साथ। देख लो, अब तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत दुख तुम भी बांटो। तो मैं जाता हूँ, आता हूँ। भाभी भाभी हाँ हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ यार। कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं। तुझे भी आते होंगे। अरे ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन कैसे किससे बात कर रही है? मेरी कजिन का कॉल आया था। अच्छा, एक काम कर, मेरे को पैसे चाहिए, पैसे दे। तुम एक बात बताओ, हाँ। मैंने अभी तुम्हें 2 दिन पहले जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए? तू मेरी माँ है क्या कि तेरे को हर चीज का जवाब दूंगा मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, तुम पैसे खर्च करने से अच्छा कोई बिजनेस डाल दो। वो तू मेरे पे छोड़ना, तू अपना काम कर। तेरे को अभी जो बोल रहा हूँ तू उतना कर। सब पैसे निकाल। बर्बाद हो रहा है। वो मैं समझ जाऊंगा ना, मुझे क्या करना है। तू मेरी माँ मत बन। तेरे पास तुम जितने मेरी कोई पैसे बात सुन लिया करो कभी। सुन लूंगा। अभी जितना बोल रहा हूँ उतना कर। जो तेरे पास पैसे हैं ना वो निकाल के दे मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं सब दे चुकी हूँ ये तुम्हें। नौटंकी बंद कर, कहीं और नौटंकी कर। पूरा घर देख लो, मेरे पास कुछ नहीं है। अभी निकालूं कहाँ से पैसे निकलते? देख लो, मैं सब कुछ दे चुकी हूँ तुम्हें। 2 दिन पहले मैं सारे पैसे दे चुकी हूँ तुम्हें। ये एक काम करी, गहने निकाल लो। नहीं, ये मेरी माँ की है। तो पैसे निकाल। मुझे अभी पैसे चाहिए या तो गहने चाहिए, दोनों में तुम से ऐसा कुछ कैसे चाहिए। कर सकते हो? मैं कैसा भी कर सकता हूँ। चल बैठ। ना मैं कहने दूँ। पिट के मानेगी क्या? हैं? प्यार से बोल रहा हूँ ना, अभी तक बोल मुझे रहा हूँ। दर्द हो रहा है। हाँ होगा दर्द तेरे को। छोड़ो मुझे भी दर्द हो रहा है। चल जल्दी निकाल। मैं नहीं दूंगी। बे कायदे से बोल रहा हूँ ना, जितना बोल रहा हूँ तुम उतना ऐसा कैसे कर। तू ऐसे नहीं मानेगी। मत करो मुझे परेशान। या तो पैसे दे या गहने दे। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब दे चुकी हूँ मैं तुम्हें। नहीं मानेगी ना ऐसे? कितना परेशान करोगे तुम मुझे? ये क्या कर रहे हो पिट के तुम? मानेगी? इसीलिए हाँ? शादी की थी पिट के तुमने? मानेगी? तुमने इसीलिए शादी की थी मुझसे? हाँ इसीलिए शादी की थी मैंने। समझ में आ रही तेरे को? बर्बाद हो चुकी हूँ मैं। एक ही बात कितने बार बोलूं मैं? या तो गहने दे या पैसे मैं दे। नहीं दूंगी। कर सकते हो मेरे साथ? मैं बिल्कुल कर सकता कितनी हूँ। बातें की थी तुमने? अभी ये सब बकवास नहीं सुननी मेरे को तेरी, समझी ना? जितना बोल रहा हूँ उतना कर। या तो मैं पैसे सब निकाल के दे दे। चुकी हूँ तुम्हें। मेरे कुछ पास हाँ हाँ ले जाऊंगा। जब तक जूते नहीं पड़ते ना तब। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, अब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटी यारिया मिला दे। तो देखा आपने, शराब और आवारा दोस्तों की संगत ने दीपक को कैसे अंधा बना दिया था। दीपक ने उस लड़की पर भरोसा नहीं किया जिसने उसके लिए अपना घर परिवार, ऐशो आराम की जिंदगी सब छोड़ दी थी। लेकिन पैसे की लालच और नशे की लत ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया और दीपक ने अपने प्यार का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, अपनी गलती छिपाने के लिए उसके सब को नदी में फेंक दिया।
हालांकि पुलिस ने तहकीकात कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन एक युवक की लालच ने पहले एक लड़की को घर से दूर किया और फिर उसे दुनिया से ही हटा दिया। हम ये नहीं कहते कि प्यार करना गलत है, लेकिन बिना सोचे समझे और बिना किसी को जाने प्यार करना गलत है। आप पहले उस व्यक्ति को अच्छे से परख लें जिसके साथ आप जिंदगी जीने के सपने देख रहे हो। कहीं वो दीपक जैसा अय्याश तो नहीं है, क्योंकि शराब अक्सर इंसान को अंधा बना देती है। अगर शराबी को शराब ना मिले तो वो पागल हो जाता है और पागलपन में कुछ भी कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण श्रेया की मोहब्बत और मौत है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए तहकीकात।